नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है मंडे 11 अगस्त और आज मैं तीनों मेजर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डीप और स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करूंगा। साथ में कल के लेवल्स के कंपैरिजन और इंट्राडे का फुल ब्रेकडाउन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोगों, आप सब कमेंट में बताओ, आप सभी का आज प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। मार्केट आज फ्लैट टू स्लाइट पॉजिटिव ओपन हुआ। पहले 20-25 मिनट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन बायर्स ने जल्दी कंट्रोल लिया। जैसे ही प्राइस ने मॉर्निंग लो बनाया, उसके बाद पूरे दिन हाइगर हाई हाइयर लो बनता गया और क्लोजिंग के टाइम तक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। और हाँ, प्रीवियस वीडियो में जो डिमांड जोन्स मैंने बताया था, मार्केट ने उसको कंप्लीटली रिस्पेक्ट किया, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा मैंने बोला था। भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ने ओपन किया अराउंड 24,370 के आसपास। ओपनिंग के पहले 5 मिनट में ही सेलिंग आई और लो बना नियर 24,350 के आसपास तक। फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, वहीं से बायर्स ने एंट्री ली। पहले 15-20 मिनट साइडवेज कंसोलिडेशन हुई, फिर धीरे धीरे ब्रेकआउट आया और निफ्टी ने 24,400 क्रॉस किया। उसके बाद जो पैटर्न बना वो एक क्लासिक हायर लो और हायर हाई का था। हर डिप पे बाइंग आई। दिन का हाई बना 24,600 पे, जो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग हुई नियर 24,560 के आसपास। ऊपर के साइड पहला रेजिस्टेंस है 24,600, फिर 24,720 और अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग रहा तो 24,850 तक भी मार्केट आ सकता है। नीचे की साइड पहला सपोर्ट है 24,400, फिर 24,350 के आसपास और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,250 पर। कल के लिए निफ्टी का प्लान। कल अगर मार्केट 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो रीटेस्ट पे बाय करो और स्टॉप लॉस रखो 24,520 का। पहला टारगेट रहेगा 24,720, दूसरा टारगेट रहेगा 24,800 और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेल करके 24,900 तक भी मार्केट आ सकता है। शॉर्ट साइड तभी सोचो जब प्राइस 24,400 के नीचे सस्टेन करे। वहां से पहला टारगेट 24,250, फिर 24,100 और एक्सट्रीम केस में 24,000 तक भी मार्केट आ सकता है। भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने ओपन किया साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 के पास। एग्जैक्ट ओपन था 54,999। ओपन होते ही अच्छी बाइंग आई, फिर सेलिंग आई और लो बना 55,030 के आसपास तक। फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी जो बायर्स की एंट्री का सिग्नल था। फिर से एक छोटा पुल बैक आया, लेकिन प्राइस 55,000 के ऊपर सस्टेन हुआ, जो बायर्स के लिए कॉन्फिडेंस पॉइंट था। मिड डे में प्राइस स्टेडी ऊपर चढ़ता गया, हाई गया 55,550 के आसपास तक। क्लोजिंग हुई 55,420 के आसपास। यह पूरा मूव एक एग्जाम्पल था कि कैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स काम करते हैं। 55,000 के ऊपर मार्केट ने पूरे दिन बाइंग इंटरेस्ट बनाए रखा। ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस है 55,550, फिर 55,720 और अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ तो 55,850 तक भी मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे का पहला सपोर्ट है 55,200, फिर 55,050 का जोन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,900 पर। कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान। कल अगर बैंक निफ्टी 55,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो रीटेस्ट पे बाय करो। स्टॉप लॉस रखो 55,500 का। पहला टारगेट होगा 55,720, दूसरा टारगेट होगा 55,800 और मोमेंटम में 55,900 तक भी टारगेट्स मिल सकते हैं। शॉर्ट साइड तब सोचो जब प्राइस 55,200 के नीचे सस्टेन करे। अगर सस्टेन करते हैं तो टारगेट्स होंगे 55,000 और 54,850 के आसपास तक। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने आज ओपन किया नियर 79,885 के आसपास। पहले 10 मिनट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और लो बना 79,840 के आसपास तक और फिर वहीं से एक अच्छा बाउंस आया और प्राइस ने 81,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग आई, या फिर आप ये भी बोल सकते हो प्राइस रीटेस्ट करने नीचे के लेवल पर आया, फिर वहां से बाइंग देखने को मिली। आज के सेशन में जबरदस्त बाइंग आई। वन वे में मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, हाई गया 80,640 के आसपास तक और क्लोज स्ट्रांग हुई 80,510 के आसपास। सेंसेक्स का मूव आज का काफी क्लीन था। मॉर्निंग लो से लेकर क्लोजिंग तक एक कंसिस्टेंट हायर हाई हायर लो पैटर्न बना।
ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस है 80,720, फिर 80,850 के लेवल पर, और अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ तो 80,950 तक भी मार्केट आ सकता है। नीचे की साइड पहला सपोर्ट है 80,200, फिर 80,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। कल का सेंसेक्स प्लान, एक इंपॉर्टेंट बात, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। इसका मतलब है कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन राइटर्स और बायर्स दोनों एक्टिव रहेंगे और इंट्राडे में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसलिए कल के लिए प्लान बनाते वक्त लेवल्स का डबल कंफर्मेशन लेना जरूरी है। अगर प्राइस एक लेवल तोड़ता है लेकिन इमीडिएटली वापस आ जाता है तो वो एक्सपायरी का ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन पेशेंस और डिसिप्लिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कल अगर सेंसेक्स 80,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करो। पहला टारगेट होगा 80,720, दूसरा टारगेट होगा 80,800, और अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा तो फिर 80,950 तक भी मार्केट आ सकता है। नीचे की साइड प्लान करना जब प्राइस 80,200 के नीचे सस्टेन करे। फिर टारगेट्स होंगे 79,900 और 79,850 के आसपास तक। तो भाई लोगों, आज के तीनों इंडेक्स ने कल के डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट किया और वहां से बाउंस किया। यही प्लानिंग का पावर है। मार्केट में काफी ट्रेडिंग सेशन से यही चल रहा है, नीचे के लेवल पे आते ही बाइंग और ऊपर लेवल्स पर सेलिंग। अब भाई लोगों, थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते हैं, वो भी जरूरी है। मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है। हर कैंडल पे ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कल के लिए भी प्लान बना के चलो और सिर्फ तब ट्रेड लो जब लेवल के साथ कंफर्मेशन मिले। प्राइस एक्शन पढ़ने का हैबिट बनाओ। कभी कभी इंडिकेटर्स लेट सिग्नल देते हैं लेकिन प्राइस और वॉल्यूम सबसे पहले बोलते हैं। फोमो से बचो। अगर कोई मूव मिस हो गया तो टेंशन मत लो, मार्केट में कल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेवल्स का रिस्पेक्ट करो। जैसे आज आपने देखा, कल का प्लान काम आया क्योंकि हमने एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस किया था। भाई लोगों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं आप सभी को, ज्वाइन कर लो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। वहां मैं मॉर्निंग गेम प्लान सबसे पहली ट्रेड में यहीं पर देता हूं। चार्ट्स और इंट्राडे अलर्ट्स भी देता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। भाई लोगों, डिसिप्लिन रखो, लेवल्स लिखो और ट्रेडिंग को गैम्बल नहीं, एक प्रॉपर प्लान के साथ करो। मार्केट हर दिन एक नई कहानी लिखता है। आपका काम है उस कहानी में अपना रोल समझना। मैं मिलता हूं आप सबसे कल तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।